नमस्कार, जय हिंद। मैं सुधीर विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्त, आप सभी को पता है अग्निवीर आर्मी बैच 2025 का एग्जाम होने के बाद फाइनली सभी जडारों का रिजल्ट आउट हो चुका है और 2 दिन के बाद जो है सभी जडारों का फिजिकल शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। और इस बार जो है फिजिकल की तैयारी करने के लिए बहुत कम समय आप सभी को मिला है। आज हमारे साथ हैं आदित्य जी, जिनका जेडारो है लखनऊ, एआरओ अमेठी से जो है इंडियन अग्निवीर टेक्निकल एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं। कई भाई का कमेंट आया था, लगातार उनका कमेंट आया था कि आप जो कैडेट्स अग्निवीर टेक्निकल एग्जाम में क्वालिफाई है उसका आप एक फुल इंटरव्यू लीजिए और जो भी प्रश्न बनता है टेक्निकल से उसको जो है उनसे पूछिए। तो आज हमारे साथ आदित्य जी हैं, एक एक प्रश्नों का जवाब देंगे और मैंने जो है पहले से ही सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लिया है ताकि जो है प्रश्न कोई ना छूटे। तो आपको हम बता दें, इस बार जेडारो लखनऊ के अंतर्गत एआरओ अमेठी में जो है टेक्निकल एग्जाम में 1304 लड़के जो है क्वालिफाई हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, उसके बाद जो है हर एक प्रश्न का जवाब इनसे हम लेंगे। जय हिंद सभी भाइयों को। मेरा नाम है आदित्य जी और मेरा जेडारो लखनऊ और एआरओ अमेठी है। इस बार मैंने अग्निवीर आर्मी की टेक्निकल परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो चलिए आज का पहला सवाल है, जो नए कैडेट्स हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है, जो 2026 में एलिजिबल हो जाएंगे, तो इंडियन अग्निवीर टेक्निकल के लिए जो है सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं टेक्निकल का, तो सबसे पहले आप 12th क्वालिफाई हो 50% अंकों से, आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हो और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40 अंक हो, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि अग्निवीर टेक्निकल के लिए जो है हाइट, चेस्ट, एज क्या रहना चाहिए? देखिए, अग्निवीर टेक्निकल के लिए हाइट, चेस्ट और एज जो है इसमें 17.5 साल से लेके 21 साल तक वाले बच्चे भर सकते हैं। और यदि हम हाइट की बात करें तो 169 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की हम बात करते हैं तो 77 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होने पे होना चाहिए। कहने का मतलब ये है 77 सेंटीमीटर जो है आपका नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने पर जो है 5 सेंटीमीटर और फुलना चाहिए आपका चेस्ट। अगला सवाल हमारा ये है, अग्निवीर टेक्निकल का सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? देखिए, अग्निवीर टेक्निकल का 2 फेज में होता है चयन प्रक्रिया। सबसे पहले में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और दूसरे में आपका फिजिकल होता है। तो चलिए अगला सवाल ये है कि फर्स्ट फेज में एग्जाम होता है। अब आपका सवाल ये है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, टोटल कितना मार्क होता है और कितना क्वेश्चन हम करें कि पास हो जाए और फाइनल के लिए कितना क्वेश्चन करें? तो चलिए इनसे हम पूछते हैं। देखिए, हम इस एग्जाम में प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 50 प्रश्न इसमें कुल आते हैं और एक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो 50 को आप यदि 4 से गुणा करते हैं तो 200 अंकों का आपका टोटल बनता है। और यदि हम बात करें कि सर हम केवल टेक्निकल की परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो इसको पास करने के लिए आप यदि 20 प्रश्नों को हल कर देते हैं तो आपका PDF में नाम आ जाता है। और यदि आपको फाइनल सिलेक्शन तक जाना है तो आप 25 से 30 तक प्रश्नों को यदि हल करते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, आपके वो एआरओ और जेडारो पे डिपेंड करेगा कि उस समय की कट ऑफ क्या रही है। तो आप हमें बताइए, जिनके पास बोनस का सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल जैसे ITI हुआ, डिप्लोमा हुआ, तो कितना नंबर मिलता है उनको? देखिए, ये बोनस सर्टिफिकेट है, बिल्कुल सही कहा सर ने। ITI यदि 1 वर्षीय है आपकी तो 30 नंबर मिलता है। यदि ITI आपकी 2 वर्षीय है, मतलब 2 ईयर का किया है, चाहे कोई भी ट्रेड हो, ट्रेड आपको PDF में देखने को मिल जाएगा सिलेबस के, आप ट्रेड देख सकते हैं। तो आपको 2 वर्षीय ITI में 40 नंबर और यदि कहीं आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 50 नंबर की छूट मिलती है। तो आप हमें बताइए, जो ITI होल्डर हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं, वो एग्जाम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए? देखिए, मैं फिर बोलूँगा कि ये फाइनल सिलेक्शन आपके जेडारो और एआरओ के कट ऑफ पर निर्भर करता है। अमूमन तौर पर बच्चे जो 25 से 30 तक रह जाते हैं और उनका ITI भी है, बोनस सर्टिफिकेट है, तो निश्चित रूप से वो मान लें कि उनका सिलेक्शन होना निश्चित है। तो बहुत अच्छा जवाब आदित्य जी ने दिया। तो ऐसे में जिनके पास ITI का, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है, तो मेरे भाई आपको एग्जाम में लगभग 42 प्लस क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब जाकर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। तो चलिए अगला सवाल ये है कि आपने तैयारी कैसे किया?
देखिए, तैयारी करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि आप उस एग्जाम में सफल भी हों। मैं आजकल देखता हूं कि कुछ बच्चे केवल एमसीक्यू को देखते हैं, परीक्षा आने से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले या 1 महीने पहले से वो केवल एमसीक्यू की तैयारी करते हैं। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा लिया, कोई भी प्लेलिस्ट खोल के उसमें देख रहे हैं कि एमसीक्यू। देखो मेरे भाई, अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आप एमसीक्यू से सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं देख करके, क्योंकि वो प्रश्न कभी परीक्षा में फंसते नहीं हैं। यदि आपको फाइनल सिलेक्शन तक जाना है तो आपको अपना सिलेबस पूर्ण रूप से खत्म करना पड़ेगा और अपने सिलेबस को समझ के और अपनी एक रणनीति बना के तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा जवाब आदित्य जी ने दिया। और अगला सवाल ये है, ये आपका भी सवाल है कि तैयारी के लिए जो है ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग सबसे बेस्ट क्या रहेगा? देखिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन की बात करें, यदि किसी बच्चे के पास संसाधन कम है और वो कोचिंग तक नहीं पहुंच पाता है तो वो ऑनलाइन प्रेफर करे, और जो बच्चा कोचिंग तक पहुंच पा रहा है, यदि अपने संस्था आसपास कोई संस्था है और वहां पहुंच पा रहा है तो वो निश्चित रूप से ऑफलाइन कोचिंग ले। ऑफलाइन कोचिंग का उद्देश्य ये होता है कि आपके मन में या आपके दिमाग में एक सचित्र वर्णन हो जाता है कुछ चीज़ों का, और आपका कोई भी यदि प्रश्न रहता है, जो बच्चा कमजोर है उसका कोई प्रश्न रहता है तो वो उस प्रश्न का उत्तर तुरंत ऑफलाइन में पा सकता है। वहीं ऑनलाइन में देखा जाए तो तुरंत प्रश्नों का उत्तर मिलना कठिन है। जैसे मैंने भी पूछा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो सबसे बेस्ट ऑफलाइन होता है कि अभी आदित्य जी ने आपको बताया। तो आप हमें बताइए, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो पढ़ चुके हैं, नोट्स भी बना लिए हैं, वो ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें? देखिए, आपने अपना सिलेबस खत्म कर दिया है, कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन, और आपने अपनी पूर्ण तैयारी कर ली है। उसके बाद आपकी तैयारी, आप अपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। सेल्फ स्टडी मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा वहाँ पर बैठेंगे अपने स्टडी टेबल पे, जितना ज़्यादा अपने कॉपी किताब के साथ समय बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, एक क्वेश्चन है कि सभी कैडेट्स के अंदर एक डाउट होता है कि हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम फिजिकल का तैयारी करेंगे। देखिए, रिजल्ट भी आ गया और फिजिकल शेड्यूल भी जारी हो गया और प्रिपरेशन करने के लिए फिजिकल का बहुत कम समय दिया गया है। तो आप हमें बताइए कि रिटन के साथ साथ फिजिकल का तैयारी करें या ना करें, या रिजल्ट आने के बाद करें? देखिए, आप टेक्निकल के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें दौड़ का कोई अंक नहीं मिलता है, तो आप ऐसा नहीं है कि तैयारी ना करें। आपको 6 मिनट 15 सेकंड तक वहाँ पर पहुँच जाना ही जाना है, तभी आप उस एग्ज़ाम की दौड़ को पास कर पाएंगे। तो इसके लिए आप पढ़ाई के साथ थोड़ी थोड़ी तैयारी, अपनी एक्सरसाइज, वर्कआउट और रनिंग, या रनिंग आप 1 टाइम कर सकते हैं या 2 टाइम, अपनी रनिंग को मेंटेन करें। यदि आपका वेट ज़्यादा है तो आप वेट हल्का सा कम करके अपने आप को फुर्तीलापन महसूस करके आप उस दायरे में रहकर दौड़िए, और निश्चित रूप से आप फिजिकल की तैयारी जरूर से जरूर कीजिए। कुछ बच्चे होते हैं जो पेपर निकलने के बाद फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। वो यही कारण है कि बच्चे वो अपने फिजिकल पर ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ पेपर के लिए परेशान रहते हैं। तो आप फिजिकल की भी तैयारी कीजिए और पेपर की भी तैयारी कीजिए। चलिए, क्वेश्चन है 2025 के बैच में इंडियन टेक्निकल का एग्ज़ाम हुआ, कुछ लड़के पास हो गए और कुछ फेल हो गए। तो जो फेल कैडेट्स हैं वो तैयारी कैसे करें इस बार? क्योंकि आपने अभी बताया आगे कि जो है वो क्या करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जो है वही केवल बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते हैं। मेरे भाई, जब तक आप थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी से आपका बहुविकल्पी बनता है। तो आपका इस पर क्या राय है? देखिए, जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और बच्चे जो कहीं ना कहीं वो असफल हो गए हैं, वो एक बार अपना असफल होने का कारण भी जाने तो ये बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। आप सबसे उचित साधन जो आपको सरकार ने प्रोवाइड करवाया है, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आप इसके तहत अपने प्रश्नों की संख्या को जान सकते हैं, कितने आपने प्रश्नों को सही किया है, आपके ARO या JEDARO की कट ऑफ क्या रही। इससे महत्वपूर्ण लाभ आपको ये होगा कि आप कहाँ कमजोर हैं अपने परीक्षा में, तो ये आप जान सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने जो है कई कैडेट्स ने मुझसे किया कि सर जो है RTI लगाने से जो है नुकसान तो नहीं होता है? देखिए, ये आपको सरकार की तरफ से एक मिला बहुत सुनहरा तोहफा कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि आप अपने प्रश्नों की संख्या को जान सकते हैं RTI के माध्यम से। तो RTI लगवाना बहुत ही अच्छा काम है। जो बच्चे एग्जाम में सफल भी हो जाते हैं वो भी RTI लगवा के अपनी कमियों को देखते हैं कि मैंने कहां पर गलत किया है। तो RTI आप जरूर से जरूर लगवा के अपने नंबर को पता जरूर करें। तो आप हमें बताइए, RTI का फीस क्या होता है और कहां से ये लगता है? देखिए, RTI को भरने के लिए केवल 10 रुपए का शुल्क लगता है, केवल 10 रुपए का। आप अपने फ़ोन से किसी साइबर कैफ़े से जाकर भर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, साइबर कैफ़े उसी पर जाएं जो इसके बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं। कई भाई हमारे शिकायत करते हैं कि सर हमने RTI लगा तो दिया है लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। रिप्लाई आने का कारण क्या है, रिप्लाई आपका क्यों नहीं आता है? गलत रूप से लगाई गई RTI का रिप्लाई सरकार नहीं देती है। तो आप एक अच्छी जगह और अच्छे साइबर कैफे से जाके RTI को लगवाएं और आप उसका निश्चित रूप से रिप्लाई पाएं।
तो आज के इस वीडियो में मैंने जो है आदित्य जी का फुल इंटरव्यू लिया। अब आपके मन में एक डाउट बहुत बड़ा है मेरे भाई। डाउट ये है अग्निवीर टेक्निकल एग्जाम के लिए कितने घंटे पढ़ें। पढ़ने का जो समय है वो शाम या सुबह, तो चलिए इनसे हम पूछते हैं। और ये पहला अटेम्प्ट है आपका और पहले ही अटेम्प्ट में आपने जो है क्वालिफाई कर लिया है। अभी आपके पास 2 अटेम्प्ट हैं, तो आप हमें बताएं अधिकतर कैडेट्स का सवाल होता है पढ़ने का सही समय क्या है और कितने घंटे पढ़ें। देखिए, पढ़ने का कोई समय नहीं होता। मैं एक बार ये आपको फिर बता दे रहा हूँ। आप जब भी जागिए तभी सवेरा होता है। सर की भी एक बहुत ही फेमस लाइन है कि जब जागो तभी सवेरा। तो आप जब भी पढ़ सकें, या कई बच्चे हैं जो काम पर भी जाते हैं, कोई कार्य कर रहे हैं या कोई अदर स्टडीज़ कर रहे हैं, उसके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समय, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा समय लगाइए। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपके लिए उचित हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म आने के बाद तैयारी करते हैं, तो ऐसा ना करें। आप अपने सिलेबस को ख़त्म कर दीजिए पढ़ के पूरा, एग्ज़ाम फॉर्म आने से पहले। उसके बाद आप केवल प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। आप 3 से 4 घंटे यदि पढ़ते हैं तो बहुत ही उचित है। 3 से 4 घंटे पढ़ के आप टेक्निकल या अग्निवीर का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। तो एक आखिरी सवाल ये है कि ARO अमेठी का अग्निवीर टेक्निकल का फिजिकल कब से है। देखिए, टेक्निकल का नोटिफिकेशन सबके ईमेल पर भी आ गया है। तो देखिए, सबका एक दिन में ही सभी की फिजिकल नहीं कराई जा सकती हैं। तो आपके ईमेल पे आज से मैसेज आना शुरू हो गया है। आप देख लीजिए, आपके ARO और ZRO के हिसाब से आपको ईमेल से नोटिफाई कर दिया जा रहा है। तो हमारे ARO ZRO जो है हमारा लखनऊ है और ARO हमारा अमेठी है। इसका फिजिकल जो है 13 तारीख को 2 बजे रात में वहाँ पर पहुँच जाना है। तो इस बार जो है ZRO लखनऊ के अंतर्गत जो है ARO अमेठी और डोगरा में जो है फिजिकल सेंटर बनाया गया है, यानी 2 सेंटर बनाया गया है, एक अमेठी और एक डोगरा। तो आज इस वीडियो में जो भी सवाल आपका था, हर एक सवाल को मैंने जो है कंप्लीट करने का प्रयास किया है आदित्य जी के साथ। और बहुत जल्द जो है मैं फैजाबाद डोगरा रेजिमेंट सेंटर में इनके साथ आने वाला हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए। तो अगर आपको मिलना है तो आप मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी सवाल दोस्त आपका है, आप जो है कमेंट करना, आपके हर एक प्रश्नों का जवाब जो है दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद। जय हिंद।